सतगुरु से क्या मांगना चाहिए। कहानी एक मुर्शिद भीख की। किसी ने सच ही कहा है कि मैं केवल तेरी ही मौज में जीता हूँ, मेरे होठ केवल तेरे ही गुणगान के लिए हिलते हैं। हे प्रभु, जो भी कोई तुझे वास्तव में जान लेता है, तेरे सिवाय सब कुछ त्याग देता है। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर पीरान कलिया नामक एक गांव में भीख नाम से एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हुए था। एक दिन उनका एक तालिब दिल्ली की बाजार में मुर्शिद के इश्क में मस्त होकर या भी के नारे लगाता हुआ घूम रहा था। थोड़ी देर में उसके पास से एक काजी गुजरा और बोला, अरे काफिर, ये क्या बकता जा रहा है? खुदा बोल या फिर रसूल कह, ये क्या तू भीख बकता जा रहा है? आखिर ये भीख है कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद उससे पूछा कि तू कौन है और तेरा नाम क्या है? उसकी तरफ से जवाब आया, भी। काजी ने फिर पूछा कि तेरा रब कौन है? फिर से जवाब आया, भी। फिर काजी ने पूछा कि तेरा रसूल कौन है? इस बार भी यही जवाब आया, भी। इतनी देर में काजी के साथ साथ और भी लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उस तालिब द्वारा कहे गए शब्दों का बहुत बुरा माना और उनकी नज़र में उसकी इस गलती के लिए उसे घसीटते हुए मस्जिद ले गए। वहाँ एक उलमा ने उसे एक काफिर ठहराते हुए उसको कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया। उस जमाने में यह नियम था कि जब तक कत्ल के फतवे के ऊपर बादशाह दस्तखत न कर दे, तब तक कोई मुफ्ती कत्ल नहीं कर सकता था। इसलिए उस फतवे को बादशाह के आगे पेश किया गया। बादशाह ने देखा कि अरे, ये तो कोई मस्त रूहानी मिजाज का व्यक्ति लग रहा है, और अगर वाकई ये ऐसा है तो इसका कत्ल बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बादशाह ने उससे पूछा, बंदे बता, तेरा खुदा कौन है? जवाब आया, भी। बादशाह ने फिर से पूछा कि बता, तेरा रसूल कौन है? फिर से वही जवाब आया कि भी। उन दिनों उस बादशाह के राज्य में अकाल पड़ा हुआ था और बारिश का दूर दूर तक अता पता नहीं था। बादशाह भी बहुत तेज था। उसने उससे बोला कि चल, अच्छा ठीक है, क्या तुम अपने भी से बारिश करा सकते हो? उसने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। बादशाह ने पूछा, कब? उसने जवाब दिया, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको छोड़ दो। उलमा चिल्लाने लगे कि बादशाह, इसे जाने न दो, ये भाग जाएगा। बादशाह ने कहा कि कोई परवाह नहीं है, भाग जाए। वहाँ से उस तालिब ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया और मालिक की ऐसी मौज हुई कि बरसात होने लगी। इसके बाद अगले ही दिन वो खुद आकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई। इस पर वो बोला, भी ने करवा दी। बादशाह ने कहा, कुछ मांगो। वो बोला, मेरे भीख के सिवाय मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। बादशाह ने उसके मुर्शिद के प्रति इस प्यार को देखते हुए 21 गांवों का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम कर दिया और अपने नौकरों के हाथ वो पट्टा भीख के पास भेजने का फरमान ने दिया। लेकिन तालिब ने वो पट्टा वापस करवा दिया। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग बड़ा हैरान और दंग रह गए। तालिब ने कहा, हुजूर, मेरे मुर्शिद की नज़र में इन गांवों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। मैं बड़े ही अदब से आपकी ये चीज़ें वापस करता हूँ। वो बादशाह सूफियों की इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह से वाकिफ था, फिर भी उसने अपने कुछ आदमियों से वो पट्टा भीख के पास भिजवा दिया। जब वो तालिब अपने मुर्शिद भीख के पास पहुंचा तो उसके मुर्शिद ने पूछा, देख, तूने ये क्या मांगा? बारिश। उस वक्त तू अगर ये कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और भी कहता, तो मैं तुझे वही बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान मेरे मुर्शिद में था और मेरे मुर्शिद का ध्यान खुदा की दरगाह में। इस पर तालिब ने कहा, हजरत, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है।
दुनियाई चीजों से मुझे क्या लेना, अगर आप है तो सब कुछ है, और अगर आप ही मेरे पास नहीं होगे तो ये सब मेरे किस काम है। अपने तालिब की यह बातें सुनकर भीख बहुत खुश हुए। इसलिए पूर्ण संत हमेशा यही समझाते हैं कि एक शिष्य को अपने सतगुरु से हमेशा अपने सतगुरु को ही मांगना चाहिए, उनके सिवा किसी और चीज की कभी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं न कि जब माली ही अपना हो जाएगा फिर बगीचे की ख्वाहिश ही किसे रहेगी, क्योंकि फिर माली का वो बगीचा भी तो उसी का होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।